हिमाचल में क्रॉस वोटिंग की संभावना, क्रॉस वोटिंग से बढ़ी कांग्रेस की चिंता। तो राज्यसभा के लिए आपको बता दें कि 68 विधायकों ने की वोटिंग और हिमाचल में भी क्रॉस वोटिंग की संभावना। वहीं कांग्रेस की चिंता अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यूपी के बाद हिमाचल में भी क्या क्रॉस वोटिंग होगी, इस पर बड़ा सवाल बना हुआ है। और सौदेबाजी है या नाराजगी, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल, हर जगह बड़ा दंगल चल रहा है राज्यसभा को लेकर और कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग की संभावना। अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। तो अभी तक तो हम शाम को काउंटिंग है तभी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस का अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो हमारे को 40 के 40। बिल्कुल। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी समीक्षा राणा भी जुड़ गई हैं। समीक्षा, क्रॉस वोटिंग की चिंता वहां भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हो रही है, खुद मुख्यमंत्री को भी हमने सुना, लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात क्या है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए 68 के 68 विधायक जो हैं वो वोट कर चुके हैं और संभावनाएं जो हैं, चर्चाएं लगातार तेज होती हुई नजर आ रही हैं। भाजपा के प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, 45 साल का आपका अनुभव कांग्रेस पार्टी में रहा है, अब किस तरह से, क्योंकि कांग्रेस में खलबली मचती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है क्रॉस वोटिंग हुई है? अब कांग्रेस में जिस तरह से वो खलाई हुई स्टेटमेंट है वो दे रहे हैं और जिस तरह से बोल रहे हैं कि हमारे कुछ विधायक बिक गए होंगे, उनके विधायक मतलब अपने विधायकों पे ये इल्ज़ाम लगा रहे कि बिक गए होंगे, तो इतनी उनकी घबराहट से मेरे को लगता है कि कुछ क्रॉस वोटिंग मेरी तरफ भी हुई होगी। मैं वोटरों से सबसे मिला, अपील की सबसे, और कुछ मेरे दोस्त भी हैं, कुछ सरकार से नाराज़ हैं, मैं जानता तो सबको, तो हमारे तो 25 ही वोट हैं, उनके 40 हैं। अंतरात्मा का आप जिक्र कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अगर अंतरात्मा बिकी नहीं होगी तो जरूर वो किया होगा, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी अगर अंतरात्मा बिकी नहीं। हिमाचल में ऐसी कभी, मेरे को 45 साल हो गए, आज तो कोई चीज़ कभी नहीं बिकी है, तो ये आरोप तो गलत है उनका कि बिकने का या खरीदने का। ये आरोप ना मैं खरीद सकता हूँ ना वो बिक सकते हैं। खरीद फरोख्त के जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार है। वो तो बुखलावट की बात है। अगर कोई अपने आप को देख रहा हो कि मैं ऊपर नीचे जा रहा है, उनको तो गणित पता होगा क्योंकि उनका एजेंट बैठा था। अगर उनके किसी क्रॉस वोट किया होगा तो उनके एजेंट को पता होगा, तो क्या शायद एजेंट ने बता दिया हो कि आपके विधायक तो खिसक गए। आप आश्वस्त हैं क्योंकि लंबा अनुभव आपका कांग्रेस पार्टी में रहा है, 45 साल तक आपने काम किया है, मंत्री भी आप रहे हैं, अब आश्वस्त हैं जो आपके पुराने साथी हैं उनके साथ आप? बिल्कुल, मैंने सबसे अपील की है, मेरे दोस्त भी हैं। पार्टी लाइन से हट कर देंगे वोट? दे भी सकते हैं, ये है। बिल्कुल। तो हर्ष महाजन इस वक्त हमारे साथ थे और जो आरोप हैं वो ज़रूर मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया है कि अगर अंतरात्मा की जो बात बीजेपी की ओर से बार बार कही जा रही है, हर्ष महाजन की ओर से बार बार कही जा रही है कि अंतरात्मा साथ देगी तो ज़रूर वोट जो है वो हर्ष महाजन को देंगे। लेकिन वहीं अगर देखें तो मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अंतरात्मा बीजेपी की जो है वो पैसों से बिक जाती है। जी बनी रहिए आप हमारे साथ, हम आपका आगे भी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच कुछ और खबरें और प्रतिक्रियाएं दर्शकों को दिखा दें। क्रॉस वोटिंग की खबरों के बीच हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का कहना है कि विधायकों की नाराजगी स्वाभाविक है। विधायकों में कांग्रेस पार्टी में नाराजगी क्यों? कुछ लगता था कि कुछ उनके आशाएं थी सरकार से जो हम समय पे नहीं कर सके, तो उससे उनकी नाराजगी जग जाहिर है। और वो क्या करते हैं वो तो अब वोटिंग के माध्यम से ही पता लगा। ये तो कोई नई प्रथा नहीं है, इन्होंने पहले भी ऐसे हरकतें की है और इस बार भी हमको अंदेशा था कि ये पैसे की गेम भी खेलेंगे। इनके पास क्या है? इनके पास यही है, धन की शक्ति, बल की शक्ति, जो इसका प्रयोग करेंगे। और आप जानते हैं कि मोदी जी जिस तरीके से काम करते हैं वो तो सभी को आभास है, तो इन्होंने ऐसे प्रयत्न भी किए होंगे। उसमें क्या हमारे विधायकों ने किया है उसका रिजल्ट आएगा, फिर पता लगेगा। Are you still hopeful with? तो राज्यसभा का रण उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्रॉस वोटिंग हुई, कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग हुई और हिमाचल प्रदेश में भी क्रॉस वोटिंग की आशंका है, जिसको लेकर आपने कई प्रतिक्रियाएं भी सुनी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आपने सुना।
किस तरह से उन्होंने ये अंदेशा जताया, और समीक्षा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। समीक्षा, और कितना इंतजार करना होगा कि तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाए? देखिए, ये स्थिति जो है वो 4 बजे के बाद ही स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि जो वोटिंग है वो हो चुकी है, पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 68 विधायक जो हैं वो वोट कर चुके हैं, लेकिन जो स्थिति है वो 3 बजे से 4 बजे के बीच में ही स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि उसी के बाद डिस्क्लोज किए जाएंगे कि कितने वोट जो हैं वो कहाँ पर डले हैं। ज़रूर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का जो राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव है वो बेहद ही रोचक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा की ओर से जो दांव खेला गया है वो दांव हर्ष महाजन को लेकर खेला है। 45 साल का जो अनुभव है उनका कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में ही वो भाजपा उन्होंने ज्वाइन की थी, तो लगातार जो ये रोचकता है वो बनती नजर आ रही है, क्योंकि इनकी ओर से भी, हर्ष महाजन की ओर से ये संकेत दिए जा रहे हैं कि उनके संपर्क में भाजपा के विधायक, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो, क्योंकि लंबा सफर उन्होंने तय किया है और अब वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो उनके पुराने साथी हैं वो साथ देंगे। और वही मुख्यमंत्री की ओर से भी बयान एक सामने आता है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो सम्मान की बात बार बार ये की जा रही है, और अगर विधायक बिके नहीं होंगे तो जरूर कांग्रेस पार्टी यहां पर जीतेगी। अगर आंकड़ों और समीकरण को देखें तो 40 विधायक इस वक्त कांग्रेस के पास हैं, भाजपा के पास 25 हैं और 3 निर्दलीय विधायक हैं। तो समीकरण जो बन रहे, हालांकि जो क्लियर कट मैंडेट देखा जाता है वो कांग्रेस के पास इस वक्त है, लेकिन क्योंकि भाजपा की ओर से जो दाव खेला गया है उसको लेकर बौखलाहट। बिल्कुल, और इंतजार करते हैं कि क्या होता है आगे। आप नजर बनाए रखिएगा, आपका आगे भी हम रुख करेंगे। समीक्षा। Zee News.